आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। हनुमान जी ने कल रावण को बहुत समझाया, जितना समझा सकते थे उतना समझाया। शास्त्रों के माध्यम से समझाया, नीति के माध्यम से समझाया, वैराग्य के माध्यम से समझाया, भक्ति के मार्ग से समझाया। सभी मार्गों से उन्होंने रावण को समझाया और रावण सुन रहा है चुपचाप, बीच में नहीं बोला, सारी बात सुनता रहा हनुमान जी की। अब हनुमान जी ने अपनी वाणी को विराम दिया और प्रतिक्रिया जानने के लिए रावण की ओर देखने लगे कि अब उनकी बातों का रावण क्या उत्तर देता है, उसके हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी बुद्धि उनकी बातों को कितना ग्रहण कर पाई। अब प्रतीक्षा है। तो अब रावण की बारी है। रावण क्या कहता है? यद्यपि कही कपि अति हितवानी, भक्ति विवेक विरति नयसानी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यद्यपि हनुमान जी ने जो सारी बात कही थी वो हित की वाणी कही थी, भले के लिए। भक्ति विवेक कैसी थी उनकी वाणी? भक्ति से, विवेक से और वैराग्य से सनी हुई थी। सारे गुण थे उनकी वाणी में। जो बात उन्होंने कही, जो परामर्श दिया, बोला बिहस महाअभिमानी। और वो महाअभिमानी रावण हंसा हनुमान जी की बात सुनकर। हंसा माने क्या? मजाक उड़ाने लगा, उपहास हनुमान जी का। और उपेक्षा करते हुए हंसकर बोला, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। सभा की ओर देखकर कहता, अरे देखो देखो, इस बंदर के रूप में तो हमें कितना बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। क्या क्या ऊंची ऊंची बातें समझा रहा है हमें। भाई गुरु महाराज को प्रणाम। बंदर के रूप में मिला गुरु, बताओ, और कितना महान ज्ञानी है ये तो, बहुत ऊंची ऊंची बातें करता है। इस प्रकार से हनुमान जी का मजाक उड़ाया रावण ने। मृत्यु निकट आई खल तो ही। और फिर एकदम क्रोध में भरकर हनुमान जी से कहता है कि दुष्ट, तेरी मृत्यु आई है। कुछ बातों को रेखांकित कर रहा हूं, उन्हें ध्यान से संभाल कर रखिएगा कि रावण हनुमान जी को क्या क्या कह रहा है। दुष्ट, मूर्ख और जो दुर्वचन कहे, जो गालियां दी, उनको तो तुलसीदास जी ने यहां पर लिखा ही नहीं, लिख ही नहीं सकते वे, क्योंकि हनुमान जी के प्रति दी गई गालियां वे नहीं लिख सकते, उनका हृदय अनुमति नहीं देता। बस इतनी जो साहित्य की गालियां हैं, जो थोड़ी स्वीकृत की जा सकती हैं, मूर्ख, दुष्ट, पापी, इन सबको उन्होंने इनका उल्लेख कर दिया। तो रावण अब क्या कह रहा है हनुमान जी को कि मृत्यु निकट आई खल तो ही, कि दुष्ट तेरी मृत्यु अब निकट है। लागेस अधम सिखावन मोहि। अब वो नीच कह रहा है हनुमान जी को, कह रहा है कि नीच, तू मुझे सिखाने चला है, मुझ महापंडित रावण को तू सिखाने चला है, जो चारों वेदों का ज्ञाता है, जिसके 10-10 सिर हैं। तू बंदर, तू मुझे सिखाने चला है। महाअभिमानी, कितना अभिमान, कितना अभिमान। जबकि शास्त्र कहते हैं, उत्तम विद्या नीजिए यद्यपि नीच पे होए, कि यदि उत्तम विद्या किसी नीच के पास भी है तो भी हमें ले लेनी चाहिए। राक्षस था एक मय दानव, बहुत अच्छा इंजीनियर था वो, बहुत अच्छा, भवन निर्माण कला में माहिर।
अब खांडव वन को जला रहे थे अर्जुन और भगवान कृष्ण। दोनों दो सिरों पर खड़े थे। आग लगा दी खांडव वन को। सारे राक्षस उसमें छिपे हुए थे। जो जहां से निकलता वहीं मारा जाता। इधर भगवान कृष्ण मार रहे थे, उधर अर्जुन मार रहा था। एक भी राक्षस नहीं छोड़ा, बस एक बच गया, मय दानव। अर्जुन उसको मारने चला था कि वो भागा और भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर गिर गया, शरणागत हो गया। अब अर्जुन कैसे मार सकता था? मय दानव ने कहा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अर्जुन ने कहा, तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता, तेरा मरना तय है, क्योंकि हम ये कसम खाकर चले हैं कि इस खांडव वन के एक एक राक्षस को मार डालेंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, इस मय दानव को मत मारो, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप यह क्या कह रहे हैं, ये दानव है, इसे छोड़ दिया तो बहुत अहित होगा। कृष्ण कहते हैं नहीं, ये जो मय दानव है यह बहुत अच्छा भवन निर्माता है, और यदि इसे मार दिया तो इसके पास ये जो उत्तम विद्या है ना, यह भी चली जाएगी। तब भगवान कृष्ण ने कहा, देख तुझे एक ही बात पर मैं छोड़ सकता हूं, और वह यह है कि तू ये सारे पाप कर्म त्याग कर केवल पांडवों के लिए भवन निर्माण करेगा, उनके लिए महल बनाएगा। और वह मान गया, और तभी उसने ऐसे चमत्कारिक महल का निर्माण किया था, मायावी रहस्यमयी, जहां कुछ का कुछ दिखाई देता था। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए। यदि किसे आप बहुत छोटा मानते हैं, लेकिन उसके पास कोई हुनर है, प्रतिभा है, टैलेंट है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन यहाँ रावण, जिसे उसके भक्त, रावण के भक्त कहते हैं महापंडित, महाज्ञानी, और ऐसा महापंडित, ऐसा ज्ञानी हनुमान जी को नीच कह रहा है। बात करने तक का शिष्टाचार नहीं, सलीका नहीं, तमीज़ नहीं, इसे महाज्ञानी कहते हैं, इसे महाज्ञानी कहते हैं। अपने राज दरबार में बैठा है और दरबार में बैठकर गालियां दे रहा है। सुने होंगे आपने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े राजनेता जो मंच पर बैठे, अपने पद से बैठे, कोई पत्रकारों को गालियां दे रहा है, कोई किसी को गालियां दे रहा है, कोई अपने विरोधी को गालियां दे रहा है मंच से। यहां भी रावण मंच से ही गालियां दे रहा है। लागेस अधम सिखावन मोही, हनुमान जी को कह रहा है, नीच तो मुझे सिखाने चला है। उल्टा होई कहे हनुमाना, हनुमान जी ने कहा कि रावण इससे उल्टा ही होगा। अब देखिए कितने सुंदर ढंग से हनुमान जी कह रहे हैं। हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा कि रावण मैं क्या मारा जाऊंगा, मारा जाएगा तू मरेगा देख लेना, ऐसे नहीं कहा। उन्होंने कहा कि रावण जो तू कह रहा है ना, उससे उल्टा होगा। अर्थात क्या, वही बात कि तू मारा जाएगा। मुझे मारने की सोच रहा है, मारा जाएगा तू। उलट होई कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना, कि ये तेरा मति भ्रम है, जो तू सोच रहा है कि तू मुझे मार डालेगा। प्रकट रूप से तो मैंने देखा है, जाना है कि मृत्यु तो तेरी होने वाली है, काल तो तेरा आ गया है। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, अब बहुत खिसियाया रावण। रावण के राज दरबार में कोई ये कह दे कि रावण तेरी मृत्यु आई है, तू मारा जाएगा। सोच सकते हैं रावण की क्या हालत हुई होगी, कितना क्रुद्ध हुआ होगा। अनेक राष्ट्र हैं, आप जानते हैं, जो तानाशाह हैं। उन तानाशाह राष्ट्रों में उनका कोई भी अधिकारी
चूं तक नहीं कर सकता, चूं, चुप एकदम मुंह पर उंगली रखे रहते। और उन तानाशाहों के पास अगर कोई आकर इस तरह का वक्तव्य दे दे कि तुम्हारा मति भ्रम है, तुम जल्दी मारे जाओगे, सोचो वो तानाशाह क्या हाल करेगा उसका। और रावण खिसियाया सभा में कि ये तो हद कर दी इस वानर ने, जब से आया है तब से मेरी धुलाई ही कर रहा है, धोता ही जा रहा है, एक के बाद एक मेरी पोल पट्टी सब खोलता जा रहा है। सुन कपि बचन बहुत किसी आना, बेग ने हर हूं मूड कर प्राणा। और बोलता है अपने राक्षसों से, बेग ने हर हूं मूड कर प्राणा, कि इस मूर्ख के प्राणों को जल्दी से हर लो, मारो इसे, मार डालो। कि मार क्यों नहीं रहे हो तुम, अभी तक देख रहे हो ये बोल रहा है। और रावण की बात सुनकर सारे राक्षस दौड़े हनुमान जी को मारने के लिए। सुनत निशाचर मारन धाए, आदेश मिल गया स्वामी का, लंकेश का। राक्षस दौड़े हनुमान जी को मारने। सचिवन सहित विभीषण आए, और उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण प्रवेश करते हैं सभा में। देख रहे हैं कि राक्षस हनुमान जी को मारने जा रहे हैं। नाई शीस करी विनय बहुता, सबसे पहले तो आकर विभीषण ने सिर झुकाया। सम्राट है रावण, और उसके साथ साथ विभीषण का बड़ा भाई भी है, सिर नाया। और उसके बाद विनय बहुता, बहुत करी विनय, अनुनय विनय बहुत की समझाया। क्या समझाया? नीति विरुद्ध ने मारे ही दूता। कहा कि ये जो हनुमान है ये राम का दूत बनकर आया है, संदेश लेकर आया है, तो दूत को मारना नीति नहीं कहलाती। और रावण कहाँ कब किस नीति को मानता है। लेकिन अपने सचिवों के साथ, सबके साथ मिलकर बहुत समझाया उसने रावण को, अनुनय विनय के। आन दंड कुछ करिए गोसाई, कहता है विभीषण की, हे स्वामी कोई और दंड दे दीजिए इसको। ठीक है, आप यह मानते हैं कि इस दूत ने अपराध किया है, दोषी है, मृत्यु दंड ना दीजिए, अन्य कोई दंड दे दीजिए। सभी कहा मंत्र भल भाई। विभीषण के साथ जो अन्य मंत्री थे, जो समझदार सयाने लोग थे, सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि हाँ विभीषण बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, दूत अवध्य होता है, दूत का वध नहीं किया जाता, तो इसलिए कोई दंड देकर छोड़ दिया जाए। सुनत बेहस बोला दस कंधर, सभी की बात सुनकर रावण बहुत हंसा, और हंसते हुए बोला, और हंसा किस लिए कि उसके मन में हनुमान जी को दंड देने का कोई उपाय निकल आया, और अपने उपाय पर उसे बड़ी हंसी आई, प्रसन्नता हुई। अंग भंग करी पठहि बंदर, और कहता है कि ठीक है, फिर इस वानर का अंग भंग करके वापस भेज दिया जाए, कोई भी शरीर का एक अंग काट दिया जाए। कपि कई ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझाई। और फिर रावण बोला कि मुझे ये लग रहा है कि जो बंदर होते हैं उनकी सारी ममता अपनी पूंछ पर होती है। सबको समझाने लगा कि ऐसा करते हैं, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाए, कि इस बंदर की पूंछ में कपड़ा बांधो, तेल में भिगाओ और आग लगा दो, यही दंड दो इसको, क्योंकि सारी ममता तो इसकी अपनी पूंछ पर है, और हम चाहते हैं कि ये दुख पाए। जब जब अपनी पूंछ को देखे तो सोचे कि कहाँ मैं फंस गया रावण के पास। पूंछ ही सम्मान वानर का, पूंछ से ही उसकी पहचान, पूंछ जला दो इसकी। पूंछहीन बानर तह जाहि, तब सठ निज नाथ ही लई आए ही,
कहते बिना पूछ का ये बंदर तब वापस लौटेगा अपने स्वामी के पास, और जब वहाँ पहुँचेगा तब सठ तब यह मूर्ख अपने स्वामी को वापस लेकर यहाँ लंका आएगा। जिनके कीनी सी बहुत बड़ाई, जिनकी अभी इतनी बड़ाई कर रहा था अपने जिन प्रभु श्री राम की, उनको लेकर फिर ये यहाँ लौटेगा। देखूँ मैं तिनके प्रभुताई, और फिर मैं उस राम का बल देखूँगा यहाँ जब राम को लेकर ये आएगा। बहुत बड़ाई कर रहा है अपने स्वामी की, यही लेकर आएगा, यही मूर्ख बंदर। बनत बचन सुनत कपि मन मुस्काना। हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। हनुमान जी भीतर ही भीतर बड़े प्रसन्न हैं रावण की बात सुनकर, कि क्या समझ ही नहीं आती इसको कोई भी बात। इसकी आंखों के आगे ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि कुछ भी इसको देखने नहीं देता, सोचने नहीं देता, समझने नहीं देता। हंसी आ गई हनुमान जी को ये सब देख सोचकर। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी जान गए कि माँ सरस्वती इस समय अनुकूल हैं, और उन्होंने ही रावण के मुख से यह कहलवाया कि इसकी पूंछ में आग लगा दो और ये वहाँ जाए और राम को लेकर आ जाए। यही तो हम चाहते हैं, और यही माँ सरस्वती ने सार्थक करा दिया। माँ सरस्वती मुख पर ना बैठी होती तो यह रावण तो वध करने को तैयार ही था, और हनुमान जी को वापस पहुंचना है राम जी के पास, समाचार देना है, काम पूरा करना है। तो उस काम पूरा करने में इस समय माँ सरस्वती सहायक सिद्ध हो रही हैं। उन्होंने ही रावण के मुख से कहलवाया कि इसे वापस भेजो, इसकी पूंछ में आग लगा दो और ये अपने स्वामी के पास जाए। यानी रावण स्वयं सहायक सिद्ध हो रहा है हनुमान जी को वापस लौटाने में। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूड सो ही रचना। रावण के वचन सुनकर, जातु धान सुनि रावण बचना, रावण के जैसे वचन सुने उन्होंने कि कह रहा है कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो, तो बस और क्या था, राक्षसों को और चाहिए ही क्या, किसी को सताने का उनको काम दे दिया जाए। उनको तो पर पीड़न रति में बड़ा आनंद आता है। राक्षसों का सारा सुख ही इसी में है कि उनके हाथ में कोई शिकार दे दिया जाए और कहा जाए कि अब खेलो इसे, जब तक यह मर नहीं जाता तब तक इसके साथ खेलो, इसको सताओ। और हनुमान जी जैसा शिकार राक्षसों को मिल जाए तो फिर और कहना है क्या। लागे रचे मूड सोई रचना, वो मूड राक्षस उसी रचना को रचने लगे, तैयारी करने लगे हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की। रहा ने नगर बसन घृत तेला, कपड़े पे कपड़े आ रहे हैं, तेल पर तेल आ रहे हैं, समाप्त हो गया, कुछ नहीं रहा नगर में। बाड़ी पूछ कीन कप खेला, हनुमान जी ने कहा चलो खेल खेलते हैं। उन्होंने अपनी पूंछ का आकार बढ़ाना शुरू किया और अपना भी आकार बढ़ता गया, वस्त्र कम होते गए, तेल कम होता गया। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, और इस कौतुक को देखने के लिए लंकावासी आने लगे। जंगल में आग की तरह खबर फैलने लगी कि अरे वह जो रावण हैं हमारे लंकेश, उन्होंने जिस वानर की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया था ना, अरे देखो चल के वह तो अपना आकार बढ़ाता जा रहा है, उसकी पूंछ बढ़ती जा रही है। नगर का तेल समाप्त हो गया, कपड़े समाप्त हो गए, आओ आओ चलो देखो। सब दौड़े दौड़े उधर जा रहे हैं। मार ही चरण कर ही बहु हांसे, हनुमान जी को लात मार रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। सुने आपने शब्द कि हनुमान जी को वे लोग लात मार रहे हैं। आप तो इस समय सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि कोई हनुमान जी को लात मार दे। अरे लात मार दे,
वो तो सिर उतारने की बात कर रहा था हनुमान, और आप लात मारने पर ही अटक गए। इस संसार में ऐसे लोगों की भी एक लंबी भीड़ है जो हनुमान जी जैसे, भगवान बुद्ध जैसे, भगवान महावीर जैसे इन सरीखे लोगों को लात मार सकते हैं। है भीड़, इतिहास साक्षी है इस बात का। उन लोगों को कुछ दिखाई सुनाई समझाई थोड़ी ना देता है। राक्षस हैं, वे परमात्मा को भी लात मारते हैं। यहां दिखाई दे रहा है लात मारते हुए। गुरुओं के साथ उन्होंने कितने अत्याचार किए, गुरु पुत्रों के साथ कितने अत्याचार किए, देखा ना। इन्हीं लोगों ने मीरा को जहर के प्याले दिए, सांप भेजे, क्या क्या नहीं किया ऐसे लोगों ने, क्या क्या नहीं किया। ये लोग वे लोग हैं जिनके सामने परमात्मा भी आ जाए तो ये परमात्मा को भी लात मार देते हैं। और भीड़ है दुनिया में ऐसे लोगों की, भीड़ जो परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा के प्रति भक्ति रखते हैं, आस्था रखते हैं। वो तो बहुत थोड़े से लोग हैं, गिने चुने, गिने चुने। बहुतायत भीड़ तो उनकी है जो परमात्मा को लतियाते हैं। तो हनुमान जी को लात मार रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बाजे ही ढोल देखी तब तारी, ढोल बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ढोल वाले बुला लिए, हनुमान जी की पूंछ में कपड़े बांधे जा रहे हैं, तेल में भिगोया जा रहा है, ढोल बज रहे हैं, राक्षस नाच रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, उत्सव हो रहा है। देखते हैं ना, फिल्मों में कई बार दिखाते हैं कि आदिवासी किसी की बलि दे रहे होते हैं तो कैसा नाच गाना वहाँ पर मचवाते हैं, खूब प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही ये प्रसन्न हो रहे हैं। नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारे, पूरे नगर में घुमाया हनुमान जी को। ढोल बज रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, तालियां बज रही हैं, लातें मारी जा रही हैं हनुमान जी को, और पूरी लंका में घुमाया गया। और घुमाने के बाद पूंछ में आग लगा दी गई। क्यों घुमाया गया पूरे नगर में? हनुमान जी का अपमान करने के लिए, और यह दिखाने के लिए कि लंका में यदि कोई आएगा तो उसका क्या हाल किया जाएगा। एक उदाहरण देने के लिए, सबको नसीहत देने के लिए। पावक जरत देख हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी ने देखा कि हाँ, अब इन्होंने पूंछ में आग लगा दी है, और उन्होंने तत्काल अपने रूप को छोटा बना लिया। तो छोटा बनाते ही क्या हुआ, जिन बंधनों में बांधा हुआ था रस्सियों के, वो ढीली पड़ गई और हनुमान जी स्वतंत्र हो गए। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारे। हनुमान जी बंधनों से खुल चुके थे, उछलकर सोने की अटारी छज्जे छतों पर चढ़ गए जाकर। और वहाँ क्या था, भई सभीत निशाचर नारी। उन छज्जों पर, छतों पर खड़ी हुई औरतें देख रही थी तमाशा, डर गई एकदम कि अरे ये क्या हुआ, ये वानर तो कूद कर ऊपर आ गया। सब भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49। भगवान की प्रेरणा से उस समय बहुत तेज हवा चलने लगी, जैसे कि 49 प्रकार की पवनें, 49 प्रकार की पवनें प्रलय में चलती हैं। बहुत लंबा विषय है, यहाँ उसे उठा लिया तो वही सारा समय ले जाएगा। तो उस कहने का अभिप्राय क्या है कि बहुत तेज हवा चलने लगी। आग लगी और तेज हवा चल जाए तब तो अग्निदेव और प्रसन्न हो जाते हैं, भोजन मिलता है उनको, और भबक भबक कर चलते हैं, और भबक कर। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। हनुमान जी ने अब अट्टहास किया, गरजे, अब डराने लगे वो सारे राक्षसों को, और उनका शरीर बढ़ता बढ़ता आकाश जितना हो गया, आकाश को छूने लगा, बढ़ गए। देह विशाल परम हरुआई, और उनका शरीर कैसा था, बहुत विशाल था लेकिन बहुत हल्का था, बहुत हल्का।
मंदिर ते मंदिर चढ़ाए, एक महल से दूसरे महल कूदते हुए जा रहे थे। इतना हल्का। जरई नगर भा लोग बेहाला, पूरी लंका धू धू कर जलने लगी, लोग बेहाल हो गए। झपट लपट बहु कोटि कराला, वो जो भयंकर आग की लपटें थी झपट झपट कर सबको खा रही थी, क्योंकि हवा भी तेज चल रही है, बहुत तेज हवा है। पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाए। पवन जब तेज चलती है ना, दीपक को तो बुझा देती है, लेकिन कहीं आग लगी हो तो पवन जगावत आग को और जगाती है और भड़काती है और उकसाती है। और वही उकसाने लगी, यहाँ पर वही उकसाने लगी। ऐसी भयंकर लपटें खाने लगी आगे बढ़ बढ़ कर एक एक महल को, भवन को। तात मात हा सुनी पुकारा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। कैसा हाहाकार, मारे गए, बाप रे बाप, अरे मैया रे मैया, बचाओ कोई। सब यही पुकार रहे थे। कोई अपनी माँ को पुकार रहा है, कोई अपने बाप को पुकार रहा है। ऐसी पुकार लग गई। यही अवसर को हम ही उबारा, और सब क्या कहने लगे कि अरे इस अवसर पर कौन हमें बचाएगा, ये लंका तो जल रही है। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। कुछ लोग कहने लगे कि अरे हमने तो पहले ही कहा था भाई, हमारी सुनता कौन है। कब से हम कह रहे हैं कि यह वानर नहीं है, यह तो कोई देवता है। इतना बल वानर में थोड़ी ना होता है, हमारी पर सुनता कौन है। यहाँ पर अच्छी बात तो इस लंका में सुनी ही नहीं जाती, और भले लोग रो रो कर ये कह रहे हैं वहाँ के कि ये तो देवता है, और तुम लोगों ने वानर समझकर इस देवता का अपमान कर दिया, और अब हमें कौन बचाएगा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। ये वानर के वेश में कोई देवता था, और ऐसे साधु का अपमान किया, अवज्ञा की, उपेक्षा की, और फल देखो मिल रहा है हम सबको। हम यही फल, साधु का अपमान करने का जो फल होता है वही फल हमें मिल रहा है। जरई नगर अनाथ कर जैसा, ये हमारा नगर, ये लंकापुरी ऐसे जल रही है जैसे कि अनाथों की कोई नगरी हो, जिसका कोई नाथ ना हो, कोई बचाना ही नहीं आ रहा। अगर इसका कोई नाथ होता, स्वामी होता, तो रक्षा के लिए आता ना लंका को बचाने। कोई आ ही नहीं रहा यहाँ। कोई आपदा आती है देश में तो सेना जाती है ना मदद करने। देश के जो नेता हैं वे प्रयास करते हैं उस आपदा से उबारने का, लेकिन लंका वाले कह रहे हैं कि यहाँ तो कोई कानून और व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही, दिख ही नहीं रहा कि सरकार की तरफ से हमें कोई बचाने आ रहा हो। ये जो रावण की सरकार है ये तो बस अपने में मस्त है, हमारी रक्षा के लिए कोई नहीं आ रहा, हम तो अनाथों जैसे पड़े। जारा नगर निमिष एक माही, एक निमिष में ही सारा नगर जलाकर राख कर दिया। हवा तेज चल रही है, भड़कती हुई भड़काती हुई अग्नि को जला दी सारी लंका क्षण भर में। एक विभीषण कर गृह नाही, बस एक विभीषण के घर को ही नहीं जलाया उसने, बाकी सबके घर जला डाले। ताकर तूत अनल जे ही सिरजा, जरा ने सो ते ही कारण गिरजा। अब पार्वती पूछती हैं भगवान शंकर से कि एक बात बताइए, हनुमान जी की पूंछ में आग भी लगा दी, लंका में भी आग लगी हुई है, हनुमान जी क्यों नहीं जले। बात तो, प्रश्न तो पूछने वाला है उनका। शंकर भगवान सुना रहे हैं पार्वती को सारा आंखों देखा हाल, और पूछती हैं पार्वती जिज्ञासा कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, वे क्यों नहीं जले। तो भगवान शंकर कहते हैं ताकर दूत अनल जही सिरजा, कि हनुमान जी जानती हो पार्वती किसके दूत हैं, जिन्होंने अग्नि को सिरजा, सृजन किया है, जिन्होंने
आग को जन्म दिया है, आग के पिता, आग के जन्मदाता हैं, और हनुमान उनके दूत हैं। तब बताओ कैसे जलाएगी अग्नि? जरा न सोते ही कारण गिरजा। यही कारण है पार्वती कि अग्निदेव ने हनुमान जी को नहीं जलाया, क्योंकि वे राम के दूत हैं और अग्निदेव का जन्म राम की ही कृपा से हुआ है। राम ने ही तो सृजा है उनको। साधु रचना राम बनाई, ये सारी रचना राम की ही तो बनाई हुई है। ये पवन, ये अग्नि, ये जल किसने बनाए? राम ने बनाए। तो राम के दूत को कैसे हानि पहुंचा सकते हैं? ये उलट पलट लंका सब जारे, कोई हिस्सा छोड़ा नहीं हनुमान जी ने। उलट पुलट कर सारी लंका जहाँ जो दिखा सब जला डाला। कूद परा पुण्य सिंधु मझारी, और फिर सागर के मध्य जाकर छलांग मार दी, कूद गए। अग्निदेव शांत हो गए। पूछ बुझाई खोई श्रम, धर लघु रूप बहोर। पूछ की अग्नि बुझा दी सागर में कूद कर। इतना कुछ पुरुषार्थ किया, थक गए थे, थोड़ा विश्राम किया और फिर वही लघु रूप धारण किया। जनक सुता के आगे ठाड़, भय हूँ कर जोड़। और फिर लौटकर फिर आए अशोक वाटिका में, हाथ जोड़कर सीता जी के आगे खड़े हो गए, हाथ जोड़कर। मात मोहि दीजे कुछ चिन्हा। और क्या कहते हैं कि हे माते, अब मैं लौट कर जाऊंगा राम जी के पास, उन्हें बताऊंगा मैं सीता जी से मिलकर आया हूं, कोई निशानी तो दीजिए। जैसे रघुनायक मोहि दीना, जैसे जो रघुकुल के नायक हैं प्रभु श्री राम, उन्होंने भी तो मुझे निशानी दी थी ना, मैं मुद्रिका लेकर आया। वह मुद्रिका न होती तो आप मुझ पर भरोसा ही ना करते। तो उस भरोसे को, उसकी पुष्टि के लिए प्रभु ने दूरदर्शिता दिखाई और मुझे अपनी मुद्रिका दी। आप भी कुछ निशानी दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगा और मैं कहूंगा कि मैं सीता जी से मिलकर आया हूं तो प्रभु मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, किंतु फिर भी यदि आपकी ओर से कोई निशानी मिल जाए तो बात कुछ और ही होगी। फिर चूड़ामणि उतार तब दई हूँ, हर्ष समेत पवन सुत लय हूँ। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि यानी शिखा का आभूषण, बहुत शुभ और आदर सूचक माना जाता है, सीता जी ने अपना चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी के हाथ पर रख दिया। हर्ष समेत पवन सुत लय हो, और बहुत हर्षित होकर हनुमान जी ने उसे स्वीकार किया, अपने पास रख लिया। कई हो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। अब सीता जी क्या कहती हैं कि कई हो तात अस मोर प्रणामा। जाओगे, जाते ही सबसे पहले राम जी को मेरा प्रणाम निवेदित करना, सबसे पहले उनके चरण कमलों में मेरा नमस्कार। सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, और कहना कि प्रभु यद्यपि आप हर प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपकी कोई कामना ही थोड़ी ना है, आप तो पूर्ण काम है। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हर हूँ नाथ मम संकट भारी। इसकी व्याख्या आगे होगी, अभी नहीं। अभी तो यहीं तक हम रुक जाते हैं कि सीता जी हनुमान जी से कह रही हैं कि पुत्र जाओ, जाकर उन्हें प्रणाम करना और कहना कि हे प्रभु आप तो पूर्ण काम है, आपकी कोई इच्छा नहीं, सारी इच्छाएं तो हमारी ही है, हमारी हर एक इच्छा होती है और हम ही अपनी इच्छाओं के लिए बार बार राम जी को पुकारते रहते हैं, बार बार पुकारते रहते हैं।
वे तो इच्छाओं से परे हैं, पूर्ण काम हैं, हर प्रकार से पूर्ण हैं। तो उन पूर्ण परमेश्वर प्रभु श्री राम को सीता जी ने प्रणाम भेजा है। हम भी सीता जी के उस प्रणाम के साथ साथ अपना प्रणाम भी कर देते हैं, क्योंकि उनके पीछे पीछे जो प्रणाम जाएगा ना, पहुंच जाएगा। आप किसी बड़े आदमी के साथ जाएं और आपके जाने की वहाँ अनुमति ना हो और वह बड़ा आदमी कह दे कि मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो आपको भी प्रवेश मिल जाता है। तो सीता जी के प्रणाम से बड़ा प्रणाम और कौन सा हो सकता है, और कोई हो ही नहीं सकता। और ले जाने वाले हनुमान जी हैं। तो हम सब की बात बनी बनाई रखी है यहाँ पर, बनी बनाई। तो अब सभी हृदय से सीता माता जी के इस प्रणाम के साथ साथ हनुमान जी से विनती करें कि हे हनुमान जी, आप हमारा प्रणाम भी राम जी तक पहुंचा दीजिएगा। हमारी राम राम स्वीकार करें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।